नाम नहीं सुना उनका। शबीर मैं सिर्फ चाहूंगा कि इनका वर्जन आए कि किसको क्यों दी गई जो है, तो इनका मैं वर्जन सुनना चाहूंगा। उनकी मर्जी, आप कौन होते हैं पूछते हैं वाले? कल से शुरू हो जाएगा मीडिया ट्रायल है ये, आपको ट्विटर मतलब पे 6 नहीं है, बाकी लोग भी यही वारदात करें तो एक दर्जन को और की भी मिल जाएगी। अच्छा वो मिले क्या पे? उनके पास वो ये गाड़ियां इकट्ठी हो गई ना जो उन्होंने इसाक डार साहब ने मंगवाई थी, 30-40 गाड़ियां जो मरियम नवाज साहब अभी इस्तेमाल करने में बराबर हैं। इन्होंने 40 गाड़ियां सार के नाम पे मंगवा ली और मंगवा के मरियम नवाज साहब ने इस्तेमाल की। वजीर आज़म बताया गया था जी वो अब कैबिनेट उसके तहवील में दे दी गई है, अब कैबिनेट से आगे ट्रांसफर हो रही है। कोई वारदात वो कहते हैं वहाँ रियासत मदीना में इंसाफ भी कोई होता था ना। इंसाफ ये है कि सिर्फ 6-7 वजीरों को, सेक्रेटरी दाखिला को मिली हुई है, यूसुफ नसीम खोखर साहब ने मिली हुई है, सिर्फ 6-7 क्यों 33-34 गाड़ियां इसाक डार साहब खरीद के दे गए। तो जिसने उनके कान में कोई अच्छी बातें कर दी वो बड़ा चेक दिया होगा। नहीं, अब सवाल ये है कि अब बाकी जो है वो हमारे सरायकी में कहते हैं कि आपकी मतराई माँ के पुत्र ने जनाब के उनको गाड़ी नहीं दी थी। सुतेली माँ, वो सुतेले बच्चे हैं आपके वजीर जो हैं। बाकी जो आपने 40-50 बेचारे रखे इतने काबिल वजीर हैं, अच्छा इनमें से कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी बहुत बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो, चले जी इनाम के तौर पर आपने गाड़ी दे। मैं एक रिकमेंड करता हूँ सर इनको अपने वजीर आज़म साहब को कि ये जो इसाक डार साहब ने हाउस ऑफ शरीफ के लिए गाड़ियाँ ली थी, कहते तो सार का है, जो बड़ी बड़ी बाकियों को दें। अगर ये 6-7 पे कोई क़यामत नहीं है। और मुझे किसी का भी मैसेज भी आया है वहाँ पे, एक इनका वो कह रहे थे कोई डच प्राइम मिनिस्टर है वो साइकिल पे जिसने आना था, डच प्राइम मिनिस्टर ने आना था, वो तो साइकिल तो छोड़े हेलीकॉप्टर पे सफर होता है। अब ये गाड़ियां भी होंगी। मेरी रिकमेंडेशन ये है सर कि आप उस पर मेहरबानी फरमाएं। अच्छा शेख रशीद साहब, शेख रशीद साहब ने ली हुई है सर, इनका तो खैर साइज बनता है। आमिर साहब ये तो नहीं आते थे उसमें, ये 1800 सीसी अच्छा भी लगता है, शेख साहब को सूट करते हैं। उसके ऊपर लाल हवेली के पास जाके ना वो निहरी पावे खाएंगे ना तो वो उनका बनता है, शेख साहब का बनता है। शेख साहब तो बाइक में भी पूरे आ जाते हैं। हाँ ये उस पे भी नहीं, दौड़ने के लिए दौड़ लगानी हो तो बाइक इस्तेमाल करते हैं। वजीर बन जाए तो उसके लिए लैंड क्रूजर आपको 4600 सीसी चाहिए। वैसे वहां पे गलियों में फिरेंगे, बाइक पे फिरेंगे, उनको उस वक्त कोई खतरा महसूस नहीं होता किसी से। आखिरी साल लास्टली इसके बाद पार्लियामेंट्री ये आपके स्टेट मिनिस्टर जो हैं, ये अली मोहम्मद खान साहब 3000 सीसी उनको मिली हुई है। वेरी लकी मैन। और ये मुमकिन है बहुत सारे वजीरों को पता ही नहीं होगा, हमारे प्रोग्राम से पता चलेगा कि कौन कौन क्या कुछ ले गया। और आप जो इतनी ये बैठ के तारीफें करते हैं खान साहब की, आपकी तारीफों खुशामदों का कोई असर नहीं हो रहा। कुछ और लोग जो है फैज़ उठा गए, वो ले गए। इसके बाद सर अगली जो उसमें ये जो चीज़ है, मैं बता रहा था शबीर साहब का लास्टली मुजफ्फरगढ़ से है सर, वहाँ से। और शबीर साहब जो हैं उन्होंने दौ लगा लिया है और वो भी जनाब वो 2800 सीसी गाड़ी ले गए हैं। तो मैं वजीरों से पूछना चाहता हूँ कि मतराए आपको इमरान खान साहब ने इंसाफ नहीं किया, ज्यादती है। मेरी इंतहाई ये ह्यूज प्रोटेस्ट है कि आवाम को छोड़ें, दवाइयाँ छोड़ें, महंगाई छोड़ें, इंडिया में क्या वहाँ फैसिलिटीज़ दी जा रही है नहीं दी जा रही। इसाक डार साहब वाली गाड़ियां मैं इनको कहता हूं वजीरों से सबको दें, मेहरबानी फरमाएं, आप सारे जाएं और उनको कहें जनाब कि हमें भी गाड़ियां दें, 2800 सीसी दें, 4000 दें, 40,000 दें। ये जनाब रियासत मदीना की आप कह रहे थे कि इंडिया के साथ महंगाई का मुकाबला करें। इंडिया हमारा ये मुकाबला कर सकता है जो इन्होंने किया है। ये गाड़ियां ली हैं सारी की सारी। बात यह है कि फिर ये शिकायत ना करें कि जी ये जलसों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग टैक्स नहीं देते, लोग टैक्स नहीं देते, लोग ये जो है ना हमारे से इतने नाला क्यों है या वो जो है। तो बात ये है कि ये नवाज शरीफ साहब ने ये सब कुछ किया था, इससे ज्यादा किया था, पर एक काम उन्होंने किया था कि उन्होंने आटा चीनी जो है ना वो सस्ती रखी थी। 50 रुपए की चीनी रखी थी और आटा कितने का था जी उनके दौर में? 55 नहीं 50 से कम था, 50 से कम था। वो ये 35 से 30 रुपए कहते हैं, 35 रुपए कर लेते हैं, डबल से ज्यादा हो गया है। तो ये 100 रुपए की चीनी और 80 रुपए का आटा जो चला गया है। तो कल को ये लोगों को आज उन्होंने लिस्ट इशू की थी बड़े मैक्रो अपने ना उसके फिगर्स की कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट, मैं बड़ा इंटरेस्टेड होता हूँ। मैं यकीन करें आम आदमी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। कल को कोई शैतान सिफ्त आदमी आके ना उनको 25 रुपए का आटा और 10-20 रुपए की चीनी दे देगा ना, वो उसको फरिश्ता मानेंगे और उसके कदम चूमेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है, लीड के लिए मामला ठीक है। इंडिया की मिसाल देने से पहले एक्सप्लेन कर दूं कि ये अब महंगाई ठीक करनी है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं देखूंगा। और अगले दिन वो लाहौर चले गए, उनकी तस्वीर छापी गई कि वो आईजी के साथ बैठे हुए हैं।
अब पुलिस के जरिए जब ये महंगाई कंट्रोल करने जाते हैं तो हमारे जैसे डर जाते हैं। मैंने असद उमर साहब से पूछा, मैंने कहा आपने समझाया नहीं इनको कि पुलिस के जरिए चोर बाजारी जो है ना, ये महंगाई सिर्फ 10% है, बाकी और फैक्टर्स हैं। उन्होंने कहा जी मैंने 2 महीने पहले कहने की कैबिनेट में कोशिश की थी 2 हफ्ते पहले मैंने कोशिश की थी कि जनाब ये इससे महंगाई नहीं कंट्रोल होगी, और फैक्टर्स भी हैं। मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने और कुछ नहीं तो अपने दुश्मन मुल्क से ही सीख लेंगे। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या रहा है इस मुल्क में, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं कि गरीब अवाम और अमीर अवाम पे बराबर पड़ते हैं। सो आप टैक्सेस का तरीका ये होता है कि अमीर आदमी को ज्यादा लगाते हैं, गरीब को वो है। सो आप ये सब्सिडी भी दे रहे हैं, वो सब पे चली जाती है, अमीर आदमी भी ले जाता है। उनको टारगेटेड की जाती है, जिस तरह आपने एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था वो अब एहसास कहलाता है, वो एक टारगेटेड गरीब आदमी और औरत बच्चों को जा रहा है। तो इंडिया ने भी यही किया हुआ है। उन्होंने 1970 में भुट्टो साहब से लोग क्यों मोहब्बत करते हैं, उन्होंने राशन सिस्टम बना दिया था अपने ज़माने में कि आटा चीनी सस्ती मिल जाती थी, वो सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। ठीक है करप्शन भी होती होगी मगर वो मिलता था। तो इंडिया में उन्होंने राशन डिपो सिस्टम रखा हुआ है कि उन्होंने एक कानून पास किया हुआ है कि जनाब ये आटे की कीमत सुन ले जिस पे गरीब आदमी को दिया जाता है। उनका 4 रुपया हो गया, हमारा 8 रुपए की चीनी, 4 रुपए का आटा और 2 रुपए किलो दाल, इस पे वो दे रहे हैं। और कानून ये है, वो उनका टारगेट ये है कि 2/3 ऑफ इंडिया को 5-5 किलो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ है कैटेगरीज में गिफ्टेड है। जो बहुत गरीब है उसको 25 किलो मिल जाता है, जो कम गरीब है उसको जो है वो 5 किलो मिलता है। फिर जो प्रेग्नेंट खवातीन है या दूध पिलाती माएँ हैं उनके लिए अलहदा है। ये स्टंटेड ग्रोथ की बड़ी बात करते थे ये, तो वो स्टंटेड ग्रोथ का इन्होंने नहीं किया, उन्होंने कोटा रखा हुआ है। आपकी बात छोटी सी, मैं थोड़ी सी, आई एम सॉरी कि मैं तो कंसर्न होना शुरू हो गया हूँ। आप हमारे हमसाया मुल्क की तारीफ करके कोई अपने ऊपर कोई फतवा ना लगवा बैठे हैं कि वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं, और वो बिल्कुल नहीं है। नहीं उनका आज का, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आज उनकी जहालत का वो देख लें कि जब हमारी चीजों से वो फायदा उठाते हैं। नहीं बैलेंस नहीं कर रहा कि जब इस तरह के हमारे यहाँ यूनिफॉर्म वाले एक दूसरे पे बंदूकें निकाल लेते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि आज कराची के अंदर वो गैस का एक धमाका हुआ था, इंडिया में सारा दिन ये चलता रहा कि जी पाकिस्तान में सिविल वॉर हो गई, और माशाल्लाह उनका तो वो एक आया। मगर दुश्मन से भी अच्छी चीज तो सीखी जा सकती है, शायद इनको ज्यादा तकलीफ हो, शायद दुश्मन की वजह से कर दें। मोदी साहब अपने लोगों को ज्यादा रिलीफ दे रहे हैं, चल रही, मगर लोअर तबकों के लिए ये क्वेश्चन रखा हुआ है। अमेरिका में जिस जगह मर्जी जो आप चले जाएं, वो यही हर जगह यही किया जाता है कि लोअर जो सेक्शन जो गरीब आवाम के लिए आप क्वेश्चन रखते हैं। गरीब आवाम को दिया तो कल यूटिलिटी स्टोर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गाड़ियों जो आप कह रहे हैं ये बेच के जो है इस तरह की सारी 40 गाड़ियां बेचें, आप यकीन सारे पाकिस्तान के गरीबों को राशन जा सकता है, सिर्फ ये गाड़ियां बेच लें 40 गाड़ियां। आमिर साहब आप गलत मशवरे दे रहे हैं। आप ये गलत मुल्क की आप तारीफ कर रहे हैं सर। आप ये बताना चाह रहे हैं जो है वो बिल्कुल ये चीजें नहीं हो रही। ये देखे गरीबों को दी तो है, बंदर बांट की तो है, और गरीबों का कितना ख्याल है। ये गरीब ही है ना, अली जैदी साहब गरीब आदमी, अली जैदी साहब का एक नहीं माशाल्लाह और भी गाड़ियां हैं। जरा डिटेल बताएं ना। अमेरिका में बैंकरप्ट हुए थे तो जाहिर है गरीब तो हैं सर। जो अमेरिका में बैंकरप्ट होकर वहां से भागे हुए हैं वो इस मुल्क को चला रहे हैं सर, और उनको यहाँ 4600 सीसी की लैंड क्रूजर दी गई है। जरा जहन में रखें कि जो बिजनेस वहां पे जिनसे नहीं चला वो पाकिस्तान को चला रहे हैं। खत्म हो गया बिल्कुल। ये बुखारी साहब के बारे में मैं लास्ट के जुल्फी बुखारी साहब के बारे में अरशद शरीफ ने पूछा था आपके दोस्त करते क्या हैं, उन्होंने मुझे तो नहीं पता, लेकिन बिजनेसमैन बहुत बड़े हैं। वो यहाँ पे लैंड क्रूजर उनको दी गई 4600। ने कहा हाँ, ये क्लिप पे कल सुना दूंगा मैं आपको।